हे प्रभु शनिदेव, आप न्याय के देवता हो। आप सबको उनके कर्मों का फल देने वाले हो। फिर भी लोग आपसे डरते हैं। क्यों? क्यों लोग आपके नाम से कांपते हैं? क्यों आपके नाम से लोग घर के बाहर तेल चढ़ा आते हैं? क्यों लोग कहते हैं कि शनिदेव की नजर लग गई? क्यों शनिदेव के दर्शन से भी लोग कतराते हैं? आखिर क्यों? क्या शनि सच में क्रूर हैं, या फिर हमारी सोच ने उनके स्वरूप को ही विकृत कर दिया? क्या आपने कभी सच्चाई जानने की कोशिश की है? नहीं की ना? तो आज करिए, क्योंकि आज हम आपको शनिदेव की वह सत्य कथा सुनाने जा रहे हैं जो आपके सारे भ्रम दूर कर देगी। शनि जयंती के इस पावन अवसर पर आइए जानते हैं कि कौन है शनिदेव, उनका जन्म कैसे हुआ, क्यों कहा जाता है कि शनि की 7.5 सबको रुला देती है, और इस दिन क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जरा सी भूल आपके जीवन में बहुत बड़ा संकट ला सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात उस समय की है जब सूर्य देव का विवाह छाया से हुआ था। छाया संध्या की छाया रूप थी और बहुत ही तपस्विनी थी। उसी तपस्या से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उस समय छाया घोर तपस्या में लीन थीं। कहते हैं कि तपस्या के प्रभाव से ही जब शनिदेव का जन्म हुआ तो वो काले वर्ण के पैदा हुए। जब सूर्यदेव ने पहली बार अपने पुत्र को देखा तो उनका रंग देखकर उन्हें स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। बस फिर क्या था, मां छाया को यह बात चुभ गई। उन्होंने क्रोध में आकर शनिदेव की तरफ देखा और कहा, आज से तुम न्याय के देवता बनोगे। तुम सबको उनके कर्मों के अनुसार फल दोगे, भले ही वो कोई भी क्यों ना हो, देव, दानव या मानव। शनिदेव की दृष्टि में तपस्या का तेज था, और उसी दृष्टि से सूर्यदेव पर जैसे ही उनकी पहली नजर पड़ी तो सूर्यदेव अशक्त हो गए। उनका तेज क्षीण होने लगा। सारे देव घबरा गए। इंद्र भी परेशान हो उठे। सबको लगने लगा कि यह बालक तो संकट बनकर आया है। परंतु जब शनिदेव बड़े हुए तो सबको झांत हुआ कि यह बालक कोई सामान्य बालक नहीं, बल्कि न्याय का प्रतिरूप है। जो जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा। और यही बात शनिदेव को बाकी देवताओं से अलग बनाती है। वो आपके नाम, जाति, धर्म, अमीरी या गरीबी नहीं देखते, वो सिर्फ कर्म देखते हैं। इसलिए उन्हें कर्म फलदाता कहा जाता है। शनि जयंती 2025 में 27 मई को पड़ रही है। इस दिन शनिदेव की पूजा अर्चना खास विधि से की जाती है। इस दिन सबसे पहले साफ सुथरे कपड़े पहनकर स्नान करना चाहिए। पूजा के लिए घर के उत्तर पश्चिम दिशा में शनिदेव की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। पूजा में काले तिल, काले वस्त्र, तेल का दीपक, काले फूल और गुड़ का प्रयोग किया जाता है। पूजा करते समय शनि मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः का जाप कम से कम 108 बार करना चाहिए। इसके बाद काले तिल और गुड़ गरीबों या जरूरतमंदों को दान करना शुभ माना जाता है। इसके साथ ही काले वस्त्र भी दान करें। शनि जयंती के दिन सत्य बोलना, दूसरों की मदद करना और क्रोध व हिंसा से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शनि देव न्याय के देवता हैं और उनका क्रोध कठिन होता है। इस दिन झूठ, छल कपट और गुस्सा करने से बचना चाहिए। भोजन में हल्का और शुद्ध आहार लें। इस प्रकार शनि जयंती का व्रत और पूजा विधि पूरी श्रद्धा से करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। कहते हैं कि शनिदेव को क्रोध बहुत जल्दी आता है, और जब उन्हें कोई अपमानित कर दे या कोई उनके भक्तों को कष्ट दे तो वो न्याय करने में बिल्कुल भी देर नहीं लगाते। ऐसी ही एक कथा जुड़ी है भगवान श्री कृष्ण से। कथा के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण दरबार में बैठे थे। तभी वहां शनिदेव पधारे। अब शनिदेव ने श्री कृष्ण को प्रणाम किया, लेकिन श्री कृष्ण ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। शनिदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो बोले, प्रभु, आपने तो मेरे प्रणाम का उत्तर तक नहीं दिया। तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें देखकर नहीं, तुम्हारे न्याय को देखकर डरता हूं। तुम्हारी दृष्टि जहां पड़ जाती है वहां विपत्ति आ जाती है। अब बताओ, तुम्हारी दृष्टि अगर मुझ पर पड़ी तो क्या होगा? द्वारका डूब जाएगी। शनिदेव बोले, प्रभु, मैं आपके भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ता, मैं तो केवल न्याय करता हूं। तब श्री कृष्ण बोले, अच्छा, तो फिर एक काम करो, कभी आकाश से द्वारका को देख लेना, लेकिन धरती पर कदम मत रखना।
और शनिदेव ने वैसा ही किया। लेकिन जब द्वारका डूबी तब सबको याद आया, शनि की दृष्टि तो ऊपर से ही पड़ी थी और द्वारका डूब गई। तब से कहा जाने लगा, शनि की 7:30 और ढैया जब आती है तो अच्छे अच्छों के दिन फिर जाते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि शनिदेव कभी अनर्थ नहीं करते, वो सिर्फ वही करवाते हैं जो हमने पहले किया होता है। अब सवाल ये उठता है, शनि जयंती के दिन क्या नहीं करना चाहिए? ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी दिन शनिदेव का जन्म हुआ था। और अगर इस दिन हमने कुछ ऐसा कर दिया जो शनिदेव को अपमानित कर दे तो उसका परिणाम बहुत गंभीर हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि शनि जयंती के दिन किन बातों से बचना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा और नशे से रहें दूर। शनिदेव को तमोगुणी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। मांस, शराब या किसी भी तरह का नशा, ये उनके लिए अनादर का प्रतीक है। इस दिन इन चीजों का सेवन करने से शनिदेव की दृष्टि क्रोधित हो सकती है। इस दिन किसी को अपशब्द न कहें, अपमान न करें। शनिदेव को न्यायप्रिय कहा गया है, जो जैसा करेगा वो वैसा ही पाएगा। इस दिन किसी को गाली देना, झूठ बोलना या किसी की बुराई करना, ये सब शनिदेव के कोप का कारण बन सकता है। इस दिन चमड़े की चीजें दान न करें। बहुत लोग सोचते हैं कि शनिदेव को तेल और चमड़ा दान करना चाहिए, लेकिन ऐसा केवल विशेष पूजा पद्धति और मंत्रों के साथ किया जाता है। सामान्य रूप से चमड़े की वस्तुएं दान करने से बचना चाहिए। इस दिन नीले या काले वस्त्र पहने, लेकिन फटे पुराने नहीं। शनिदेव का रंग नीला है, उन्हें नीला और काला रंग पसंद है, लेकिन कई लोग ये सोच लेते हैं कि पुराने या मैले कुचैले कपड़े पहनना शुभ है। ये धारणा गलत है। शनिदेव साधारणता पसंद करते हैं, लेकिन गंदगी नहीं। इस दिन भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा अवश्य करें। शनिदेव शिव के अनुचर हैं और हनुमान जी के परम भक्त। कहते हैं कि जब शनि की 7:30 चल रही हो तो हनुमान जी की पूजा करने से सारे संकट टल जाते हैं। इस दिन लोहे के बर्तन या पुराने लोहा न बेचें। कई लोग इस दिन कबाड़ या लोहा बेच देते हैं, लेकिन शनिदेव का धातु ही लोहा है। इस दिन इसे बेचना अशुभ माना जाता है। बल्कि अगर हो सके तो लोहे की कोई वस्तु जैसे छाता, कील या कड़ाही किसी जरूरतमंद को दान करें। इस दिन सूर्यास्त के बाद शनिदेव को तेल चढ़ाएं। कुछ लोग सुबह ही तेल चढ़ा देते हैं, लेकिन तेल चढ़ाने की सही विधि होती है। शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो, उस समय शनिदेव की प्रतिमा पर तेल चढ़ाना सबसे ज्यादा फलदायी माना गया है। इस दिन चींटियों और कौवों को भोजन जरूर कराएं। ये शनि को प्रिय जीव हैं। जो भी व्यक्ति इस दिन इन जीवों को अन्न देता है, उसके पाप शनिदेव क्षमा कर देते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि शनि जयंती एक चेतावनी नहीं, एक अवसर है अपने कर्मों को सुधारने का, अपने भीतर के अहंकार को जलाकर विनम्रता के साथ जीवन जीने का। शनिदेव का ध्यान और जाप करें। ओम प्राम प्रीं प्रों सह शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यह आपके मन से भय और कष्ट को दूर करता है। काले तिल और काले वस्त्र दान करें। काले तिल और काले वस्त्र शनिदेव को प्रिय हैं। इस दिन इन्हें दान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। कद्दू का दान करें। कद्दू शनिदेव का प्रिय फल माना जाता है। कद्दू का दान करने से कष्टों से मुक्ति मिलती है। रविवार के बाद शनि जयंती का व्रत रखें। यह व्रत कठिन और लाभकारी माना जाता है। इससे शनिदेव की कृपा बनी रहती है। शनि मंदिर जाकर पूजा करें। जहां भी संभव हो शनिदेव के मंदिर जाकर तेल चढ़ाएं, दीप जलाएं और प्रसाद बांटें। यह आपके घर और जीवन पर शनि की कृपा लाता है। शनि जयंती पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी शनि के भय को दूर करने वाले हैं। हनुमान चालीसा का पाठ मन को शांति और शक्ति प्रदान करता है। शनिदेव की आराधना के बाद अपने कर्मों की समीक्षा करें। यह दिन आत्मनिरीक्षण का है। अपने जीवन में सुधार लाने और दूसरों के प्रति दया दिखाने का संकल्प लें। अंत में याद रखें, शनिदेव की उपासना केवल भय से नहीं, बल्कि प्रेम और श्रद्धा से करनी चाहिए। उनका आशीर्वाद मिलने पर जीवन में स्थिरता, समृद्धि और सफलता आती है। इसलिए इस शनि जयंती पर ध्यान रखें, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आपका जीवन शनिदेव की कृपा से सदैव शुभ और मंगलमय हो।